वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। आज आप टॉपिक दिख रहा होगा, स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्क्वायर को हम कैसे निकालें। बिल्कुल, हमने देखा कि स्क्वायर को हम कैसे ट्रिक से निकाले, याद ना करना पड़े, हमें 1 to 10 तक स्क्वायर याद हो, उससे हम बड़े से बड़ी संख्या को कैसे निकाले। आपने ये देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। बट इस बार हम क्या लेके आए हैं कि इस बार आपको अगर स्क्वायर रूट दे दिया गया, इस बार आपको रूट दे दिया गया और बोला कि आप स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। तो आपको बड़ा से बड़े स्क्वायर रूट को याद नहीं करना पड़ेगा, आपको निकालना आसान होगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स। क्या है ट्रिक्स? चलिए मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको हर स्टूडेंट को ये तो पता ही है 1 to 10 तक स्क्वायर रूट पता है। आप स्क्वायर पता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, अच्छा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर किया 16 आएगा, 5 का स्क्वायर किया 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा एंड 8 का स्क्वायर आपके 60 एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये आपको स्क्वायर सबके याद करने हैं। अब मान लो आपको 100 तक तो कोई भी रूट पूछेगा तो आप निकाल देंगे। मान लीजिए कि आपको 81 का रूट निकालने को बोला, आप निकाल देंगे आराम से, बता देंगे कि सर ये तो 9 का है। ठीक है, अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए, इससे बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे निकालें। मान लीजिए दे दिया आपको 225 दे दिया गया, पूछा कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। अब इसको निकालने के लिए आपके पास क्या ट्रिक है या आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप ट्रिक देखिए। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले तो सबसे लास्ट में जो डिजिट लिखी हुई है 25 है, इसमें सबसे लास्ट क्या है 5। आपको ये देखना है 5 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो, इसमें आपने ये स्क्वायर रूट निकाला है, इसमें आप देखोगे 5 किसके पीछे आ रही है, एक तो 5 के स्क्वायर के पीछे आ रही है, फिर बस एक 5 में आ रही, लिख दो यहाँ पर 5। ठीक है, अब जैसे आपने इस 5 डिजिट का यहाँ से स्क्वायर निकाला, वहां पे लिख दिया 5 कि आपने किसका, ये 25 आ रहा, ये 5 का स्क्वायर लिखते हो 25, 5 डिजिट लास्ट में इसी के, बाकी किसी में मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। जैसे आप यहाँ एक 1 डिजिट 5 लिखते हैं तो 2 डिजिट उड़ा देते हैं। अब ये क्यों उड़ाई? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर क्यूब रूट निकालते तो 3 डिजिट उड़ाता, अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आप 2 डिजिट को उड़ा देंगे। मैंने उड़ा दिया 25 आपके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपके बचा पीछे क्या है 2 आपके रह गया है, तो इसका अब कैसे निकालेंगे। अब आप ये देखेंगे कि इनके स्क्वायर के बीच में 2 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो मुझे बताइए कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं 2 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहीं पे आएगा। तो आप इनमें से जिसके बीच में आ रहा है उसकी छोटी वाली संख्या लेंगे, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, छोटी वाली संख्या। तो छोटी यहाँ पे कौन है 1, मैंने ये लिख दिया, आंसर आ गया आपका। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, मान लीजिए ये तो छोटी संख्या थी, आपने निकाल दिया, ये भी ये ट्रिक आपके यही है, आपको जरा कुछ नहीं करना। और मान लीजिए कि डिजिट आपको दे दिया गया कि 625, ये आपको बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, आपने बोला कि सर इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। तो देखिए, अच्छा आप ये भी मत सोचना कि मैं 5 वाली ही बताऊंगा, नहीं और भी डिजिट लूंगा, बट एक बार ये समझने के लिए आपके, ठीक है ना। देखिए आपका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना था, लास्ट वाली डिजिट को देखना है। लास्ट में डिजिट कौन सी है 5, किसके बीच में आ रही है, किसके स्क्वायर में अंदर आ रही है, 5 के स्क्वायर में 25 आ रही है, तो 25 के लास्ट में 5 डिजिट है, बिल्कुल, तो आप लिखेंगे 5 के स्क्वायर में 5 लास्ट डिजिट आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने 5 लिखा 2 डिजिट को मैं उड़ा दूंगा, 2 डिजिट को उड़ा दिया। क्यों उड़ाया, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब रूट होता तो 3 डिजिट उड़ा देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया 6 रिमेनिंग
6 रह गए। अब किस किस के बीच में आ रहा है 6? कहीं 6 4 एंड 9 के बीच में आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे, इनके बीच में आपको 6 देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने क्या किया, 2 का एंड 3 का स्क्वायर करते हो तो अब आता 6। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? 2 और 3 में छोटी वाली है 2, तो आप इसके आगे लिख देंगे 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो आपके था एक डिजिट पीछे आए तो। अब मान लीजिए कि मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना है ना। मान लो आपको संख्या देगी, बड़ी से बड़ी दे देता हूं, एक बार कोशिश करता हूं कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या कैसे समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि दे दिया, अब इसको आप निकाल के बताओ। मान लीजिए ये आपको संख्या दे दी, ठीक है, आप इसका संख्या का रूट कैसे निकालेंगे? तो आपको पहला मैंने क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या देखनी, अंदर जो भी लिखा हुआ है इसके लास्ट डिजिट देख लो। लास्ट डिजिट आपके कितनी है? 9। किस किस के बीच में आ रहा है? एक तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है, लिख दो यहाँ पे 3। और किसके पीछे आ रहा है? तो हमें दिखने को मिला 7 के आ रहा है, लिख दिया 7। ठीक है, और कहीं नहीं, बस 2 के पीछे 9 मिल रहा है अपने को। फिर हम जैसे एक एक डिजिट, आप एक डिजिट लिखते हैं तो 2 डिजिट उड़ा देते हैं, उड़ा दिया, रिमेनिंग 13 बच गए हैं। अब इसका क्या करें? इसका आपको कुछ नहीं करना होता है, इनका रूट, इनका जो स्क्वायर है उनमें देखो कहां पे आ रहा है 13 कहीं मुझे 9 और 16 के बीच में, यानी 3 का स्क्वायर करोगे और 4 का स्क्वायर करोगे, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको 13 देखने का मिलेगा। तो आपको मैंने बताया 3, ये 4 9 और ये 3 एंड 4 के बीच में मिलेगा। तो आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है, तो छोटी वाली संख्या आप इसके आगे, दोनों के आगे लिख दिया, छोटी की संख्या आप आगे लिख दी दोनों के। अब या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब इनके दोनों में से कंफर्म करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे? मैं इसको कंफर्म करूंगा, तो देखिए आपने किस किस का लिया था 3 एंड 4 का, तो 4 के बीच में 13 आ रहा है, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में ही 13 आ रहा है, क्योंकि 9 और 16 के बीच में ही 13 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12। 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। जब 12 देखते हैं, ये आंसर आया है 13 बड़ा है, अंदर बड़ा है, तो जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। ये 12 है, अंदर कंपैरिजन करना है, जो 13 लिखा हुआ है उससे कंपैरिजन, तुलना करनी है कि बड़ी संख्या कौन सी, ये है या ये। जो भी बड़ी अंदर लिखी हुई संख्या बड़ी हुई तो उन दोनों में से बड़ी संख्या को आंसर मानेंगे, छोटी हुई तो छोटी वाली को मानेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 1-2 करवाऊंगा तब समझ में आएगा, एक बार जुड़े रहिए। देखिए, तो यहाँ 12 था, अंदर तो 13 है, तो 13 तो बड़े हैं, तो इन दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे 37, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। मान लीजिए नेक्स्ट आपको डिजिट दिया, ये मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट मान लो आपको कोई भी डिजिट दे दिया, जैसे कि आपको 625 करवा दिया। दूसरा मान लो आप 56-25 मान लो। अच्छा, आप यहाँ पे और कहोगे कि ये 25 आ गया, कोई बात नहीं, एक बार इसको समझो, फिर मैं आपको दूसरा और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप 5 आ रहा, आप कहोगे 5 क्या आ रहा है, ये आप यहाँ से 5 लास्ट डिजिट थी आपके, 5 का स्क्वायर में ही 5 आ रहा, और कहीं पे आ नहीं रहा था लास्ट में, तो आपने 5 लिख दिया, 2 डिजिट उड़ा भी दी। ठीक है, अब 56 रिमेनिंग रह गए। अब क्या करेंगे, 56 किसके बीच में आ रहा है? कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच में आएगा, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो छोटी वाली संख्या लिखते हैं, आप छोटी वाली संख्या लिखते हैं तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में 56 मिलते हैं, जिनके बीच में मिलता है उनके छोटी वाली संख्या को हम उसके आगे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो दूसरी संख्या और देता हूं, जैसे कि मान लो ये मान लीजिए ये है 7569। 7569 आपको मान लिया दिया गया, इसका आपको बोला कि स्क्वायर रूट निकालो। तो आप क्या करेंगे, 7569 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको 9 देखना है, 9 डिजिट लास्ट वाली डिजिट देखनी है किस किस के बीच में आ रहा है। तो मुझे 9 किस किस के बीच में लिखने को मिल रहा है, एक तो 7 के पीछे लिख दिया मैंने 7, और किसके पीछे 9 आपके
एक और होगा 3 के बीच में, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में डिजिट 9 आती है। इन दोनों की आ रही थी, मैंने दोनों डिजिट लिख दी। जैसे मैं ये लिखता हूं, दो डिजिट को उड़ा देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 75, 75 आपके शेष बचे हैं। अब क्या करेंगे आप, 75 देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इस 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में मुझे 75 देखने को मिल जाएंगे। तो आप 8 का स्क्वायर करिए और 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बीच में आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लिखते हो आगे, तो छोटी वाली 8 होगी। 9 और 8 में से छोटी 8 है ना, तो मैंने 8 इसके आगे, दोनों के आगे 8 लिख दिया, ठीक है। अब आंसर या तो 83 होगा या 87 होगा। अब इन दोनों में से कंफर्म कैसे करें, कंफर्म टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी डिजिट माना था 8 और 9 के बीच में आ रहा था, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके 72 आएगा। 8 और 9 से मल्टीप्लाई करने पे 72, अंदर क्या है 75, मतलब 72 से बड़ा है 75। तो इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 87 आपके आंसर हो जाएगा, और 87 ये 83 है, ये गलत हो जाएगा। हमारा 87 आंसर होगा। कितना होगा 87, ठीक है। आप ऐसे समझ रहे होंगे, मुझे जहां तक लगता है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं क्या करना है, आपको स्टेप फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखनी है। जब लास्ट वाली डिजिट देखी, उनमें से मिलान करो कि लास्ट में डिजिट किसकी ये आ रही है। तो मैंने 9 आ रही थी, 9 एक तो 3 के पीछे आ रही थी, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। फिर मैंने 7 के पीछे आ रही थी, तो मैंने यहाँ 7 लिखा। फिर ये दो डिजिट उड़ा दी, ठीक है। फिर मेरे 75 रिमेनिंग में थे, तो इसका क्या किया, इसका आपको यह करना था 73 किस किस के बीच में आ रही है। 73 कहीं 8 और 9 के बीच में आता। तो आप जो छोटी वाली संख्या होती है वो आगे लिखते हैं। छोटी वाली संख्या 8 है, 9 और 8 में से छोटी संख्या 8 है, दोनों के आगे 8 लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब आपको यह पता चल गया कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब एक कौन सा आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे, वो आपको निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपने माना था कि इन दोनों के है, माना कि ये दोनों के बीच में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 72 आ रहा था। अब आपको 72 और इस 75 में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है। तो अंदर बड़ी संख्या, अंदर जो होगा उसी को वैल्यू दी जाएगी। अंदर 75 बड़ी है तो बड़े वाले को आंसर मानेंगे। तो आपके 87 इसका आंसर आ गया। अभी मान लो और संख्या देते हैं आपको, जैसे कि 82, 81, ठीक है। ये आपको बोला गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोला तो आप कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखना। अब की बार और ध्यान से समझ, आप 2-3 एग्जांपल को ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा पक्का है। अब मानिए कि 1 लास्ट में डिजिट किस किस के आ रही है, तो एक तो 1 के आ रही है, लिख दिया यहाँ पे 1, और किसके आ रही है, यहाँ पे 81 के 1 मिल रहा है, मतलब ये 9 का स्क्वायर है। तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 1 के स्क्वायर के पीछे आपको 1 और मिल रहा है, ठीक है। अब क्या किया, आप दो डिजिट उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा दी। फिर आपको क्या बचा 82, 82 किस किस के बीच में, कहीं 9 और 10 के बीच में आपको 82 देखने को मिलेगा। 82, 81 और 100 के बीच में मिलेगा। तो आपको 9 छोटी वाली संख्या आगे, दोनों के आगे लिख देना है। ये मैंने दोनों के आगे, छोटी वाली संख्या थी 9 और 10 में छोटी संख्या 9 होगी, तो 9 दोनों के आगे लिख लिया। मैं इसको आप सही से लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद तक, ठीक है। और ये था 91। अब क्या करेंगे, 91 आपको दोनों में से आंसर कंफर्म करना है कि ये है या ये है, कौन सा आंसर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको ये पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 9 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपके कितना आ जाएगा 90, है ना, 90 आ जाएगा। तो 90, अब देखो अंदर की कंपेयर करो, 90 से तो ये छोटा है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 91, तो आंसर हो जाएगा 91। ये आपके गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, ठीक है। अब मान लो दूसरी और देखते हैं आपके। दूसरा मान लो कि ऐसी संख्या लेता हूं जैसे कि कोई 0 आ रहा होगा, ठीक है। मान लो आप 81, 100 ले लेता हूं, इसका आपने स्क्वायर निकालने को बोला कि सर इसका स्क्वायर निकाल के बताओ आप।
तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करना कि लास्ट में डिजिट देखो, जीरो किस किस के बीच में आ रही है, ये आपके जीरो सिर्फ इसी के एक के 10 के स्क्वायर के पीछे ही जीरो आ रही है, तो मैंने 10 का जीरो यहाँ लिख दिया 10, या जीरो लिख दिया, या जीरो का 10 मत लिखना, जीरो लिखोगे ठीक है ना, 9 तक तो आपने देख लिया, 9 तक तो आप 9 लिख रहे थे, पर यहाँ 10 मत लिखना है ना, 10 लिखोगे गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे जीरो आ रहा था, जीरो आ रहा, आपने क्या किया, 2 डिजिट डिलीट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे डिलीट करी जीरो लिख के 2 डिजिट, 81 बचा, 81 किसके पीछे आ रहा है, 81 आपके 9 का स्क्वायर है 81, तो आप आंसर लिख देंगे, ये आपके 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं, और भी मैं कुछ संख्या समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब ये बताना आप। हाँ, पूरी कोशिश कर रहा हूं यही कि आपको मैक्सिमम से ज्यादा आपको समझ में आए। तो अभी मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1089, ये आपको एग्जांपल लिया, मान लिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा लास्ट वाली डिजिट को देखना, लास्ट डिजिट आपके कितनी है, 9, 9 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 के, एक तो 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 आ रहा है, दूसरा 9 कहां पे आ रहा है, 7 का, तो ये आपको मिल गया। फिर आप क्या करते हैं, 2 डिजिट उड़ा देते हैं, 10 बच गया। अब 10 आपके देखो किस किस के बीच में, 9 और 16 के बीच में आपको 10 देखने को मिल रहा है। तब आप क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, तो छोटी वाली क्या है, 3 मैंने लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप यहां करेंगे कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 12 से ये छोटी है तो आंसर ये छोटे वाले आ जाएगा, यानी 33 इसका आंसर आ जाएगा। पिछली बार हमने निकाला था 37 का, पिछली बार हमने 37 का निकाला, इस बार 33 का निकला ये आंसर, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, और मतलब क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, सारी ट्रिक आप जहां तक जितनी बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे उसमें आपको यही करना होता है सिर्फ। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूं, उससे शायद और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने दिया, ये बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दी, बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट इसका निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है जीरो लास्ट में डिजिट किसकी है, जीरो आप 10 की है, लिख दिया मैंने, जीरो 10 की है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जीरो जब 10 की है तो मैंने लिख दिया, 2 डिजिट उड़ा देते हैं। जैसे आप 2 डिजिट उड़ा देते हैं, एक डिजिट लिखने के बाद में आपको दूसरी 2 डिजिटें उड़ा देनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखी तो 2 डिजिट उड़ा दिया। अब आप देखते हैं कि 100 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 100 आपको कहां मिल रहा है, 10 का स्क्वायर ही 100 है, तो आप 10 का स्क्वायर डायरेक्ट, ये 110 ही है, तो ये लिख देंगे 100 आपको आ गया, 100 इसका आंसर है, स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका 100 मिल जाएगा। अब ये बार आपको मान लिया, दूसरी संख्या देता हूं, दूसरी आपको देते हैं कि 9801 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला। मान लो कि इसकी संख्या का आपको डिजिट आपको दे दिया गया कि इसका आप निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखो कि लास्ट में 1 किसके आ रहा है, तो 1 तो एक तो 1 के आ रहा है, 1 का स्क्वायर करोगे तब बन आ रहा है, एक आपको आ रहा है 1 का आ रहा है, एक 9 का स्क्वायर करते हो तब एक 1 मिलता है, तब आपको एक 9 का स्क्वायर करने पर और एक 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिल रहा है। दो जैसे आप ये लिखते हैं तो क्या करते हैं, 2 डिजिट उड़ा देते हैं, फिर आपके बचता कितना है, 98 बचा है, तो 98 आप देखना है कि किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो अभी 9 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के बीच में 98 आएगा। तो मैंने बताया दोनों में से जिसके बीच में आ रहा है उनमें से जो छोटी संख्या होगी उसके आगे आपको वो संख्या लिखनी है। तो ये आपने 90, ये आपने क्या किया, 99 मतलब एक हो गया 91 और एक हो गया 99। तो आप क्या करेंगे, अब इन दोनों में से आंसर एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, तब आप क्या करते हैं कि आपको किस किस का किया था, कि इसका 9 का और 10 का किया था, तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया 90 अंदर कितने बड़े, तो बड़े वाला आंसर आपका होगा, आपका आंसर यह हो गया 99 आपका क्या हो जाएगा
आंसर, ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल समझाया है, इससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं आपको मतलब समझ रहे होंगे कि आपको करना क्या है, आपकी ट्रिक क्या है, वो आपको समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा और आप इतनी खुद एक बार आप 1000 तक तो एक निकालने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप अच्छे से निकाल पाएंगे। और ये ट्रिक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी निकाल पाएंगे।